Today I'm not going to discuss anything new. If you have any doubt, ask your doubts. कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रोग्राम सॉल्व करनी है, पूछो, बताएंगे। आज नया कुछ हम नहीं बताने वाले, कुछ भी नहीं, कोई पुराना भी नहीं बताएंगे। नो डिस्कशन। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग टुडे। आई डिस्कस व्हाट यू पॉइंट आउट। जो तुम लोग पॉइंट आउट करोगे उसको डिस्कस करेंगे, और बाकी कुछ नहीं करेंगे। So if anybody have anything to point, sir, I have a problem here, I'll discuss that. पता है, कोई पर नहीं पूछेगा। Yes or unmute and talk. Yeah. Sir, how to take input? Sir, input वाला प्रोग्राम। अच्छा, इनपुट वाला एक प्रोग्राम बता देते हैं, ठीक है। एक या दो ही बता देते हैं, चलो 2 प्रोग्राम बता देते हैं। Yes, sir. ओके ओके, तो इनपुट वाले प्रोग्राम के लिए हम लोग को खोलना है ब्लूजे। तो ब्लूजे खोल लेते हैं तब तक, और इधर देखते हैं और कितने लोग आते हैं। चलो, स्नेहा कुमारी, ब्लू जे भी खुल गया। सो इनपुट वाले प्रोग्राम है ना, तो इनपुट वाले प्रोग्राम देखो बनी बनाया है मेरे पास, मगर फिर भी जो है हम एक नया ही बना के देते हैं। तो इनपुट के लिए इनपुट वाले प्रोग्राम चाहिए, तो इनपुट डेमो। अब जब भी इनपुट लेना हो, तो इनपुट लेते समय क्या है, हम लोग के पास डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है। वी कैन नॉट डायरेक्टली टेक इनपुट फ्रॉम यूजिंग द कंसोल। कंसोल मीन्स द कीबोर्ड, माउस और एनी अदर इनपुट डिवाइसेस, सबको कंसोल बोला गया है, ठीक है। तो बेसिकली कंसोल जब बोलते हैं तो हम लोग समझते हैं इनपुट डिवाइसेस में कंसोल के मतलब समझते हैं जनरल तौर पे वो है कीबोर्ड, ठीक है। हम लोग के पास डायरेक्ट जावा के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बदले में क्या है, हम लोग को यूज करना पड़ेगा जावा का खुद का मेथड, खुद का क्लास, जो जावा पहले से डिफाइन किया हुआ है। तो इंपोर्ट जावा पैकेज, जावा द इंटरफेस, उसके अंदर में यूटिल पैकेज, उसके अंदर में है स्कैनर क्लास, ठीक है। अब ले लिए, उसके बाद जैसे करते हैं पब्लिक स्टैटिक void main string arr, ये तो हम लोग लिखते ही है। अब इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ता है स्कैनर का ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे, ये है स्कैनर का ऑब्जेक्ट। कैसे समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ही बन रहा है? ये न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ही यूज होता है। ये कीवर्ड भी है, साथ ही साथ ये ऑपरेटर भी है, न्यू ऑपरेटर हम लोग पढ़े हुए भी हैं। तो ये कीवर्ड के साथ साथ ऑब्जेक्ट है। स्कैनर जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो एक दूसरा ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है।
सिस्टम डॉट इन ऑब्जेक्ट, इसको कोई भी इनपुट लेना है तो ये वाले चाहिए ही चाहिए, बिना इसका कोई भी इनपुट नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिए। क्या बता रहा है, SCA, देखो स्पेलिंग मिस्टेक, SCANNER, स्कैनर। ओके, अब क्या करना है, अब हम लोग कोई भी टाइप का इनपुट ले सकते हैं, कुछ भी, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, कुछ भी। तो हम क्या करते हैं, एक इंट लेते हैं और एक कैरेक्टर लेते हैं, सॉरी इंट तो डिक्लेयर कर दिया मगर वेरिएबल ने डिक्लेयर किए थे, एक कैरेक्टर लेते हैं और छोड़ देते हैं बस। ठीक, अब क्या करेंगे, मैसेज देंगे, प्रॉपर मैसेज। पहले नंबर, फिर कैरेक्टर। एक अल्फाबेट ले लिए, कहाँ पे रखना है, CH में, CH इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0। ये अब इस दोनों को प्रिंट करना है। जब हम लोग प्रिंट करेंगे दो चीज प्रिंट करेंगे, ध्यान देखना। ठीक है, X प्लस CH X ओके, ये हो गया, हम लोग प्रिंट कर दिए। ठीक है, अब कंपाइल, सी है नोट सिंटेक्स एरर, कोई एरर नहीं है, क्लोज एंड एग्जीक्यूट। तो नंबर डालते हैं, नंबर डाल दिए, एक अल्फाबेट डाल दिए, स्मॉल f। पहला का आंसर देखो, दूसरा का आंसर देखो, साइड बाय साइड खोल लेते हैं। और व्यू, टर्मिनल विंडो कहाँ चल गया, सी 114 आया, ये वाले 12, F आया, ये वाला। अब 114 क्यों आया, क्वेश्चन ये है, हम लोग डाले थे 12 और F, मगर आंसर आया 114। आना तो चाहिए था 12F, कोई बताएगा, कोई नहीं। Anyone who wants to answer, anyone, Aditya, you want to answer, you can unmute and talk. If you want to answer, you can unmute and talk. There is no obligation today that you have to raise your hand and I'll ask you the give you permission. आज ऐसा नहीं रखे हैं, अनम्यूट करो और बात करो। सर न्यूमेरिक वैल्यू ले लिया। यस, किसका न्यूमेरिक वैल्यू ले लिया, क्या है वैल्यू? सर एफ का। हाँ, न्यूमेरिक वैल्यू लिया, तो क्या है इसका वैल्यू, और ये न्यूमेरिक वैल्यू आया कहाँ से है, सब चीज जानो।
बात सही बोले हो, सही बोले हो कि न्यूमेरिक वैल्यू ले लिया, मगर न्यूमेरिक वैल्यू क्यों लिया? ये न्यूमेरिक वैल्यू है क्या? एनीवन इन द क्लास? अरे भाई ट्राई तो करो, जब तक गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? आई थिंक आई रिपीटेडली सेइंग द मोर यू मेक मिस्टेक द मोर यू लर्न, द मोर यू मेक मिस्टेक द मोर यू लर्न, बार बार बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा गलती करोगे उतनी ही ज्यादा सीखने का चांस रहेगा, स्पेशली इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कोशिश तो करो, गलती होगी तभी तो हम बताएंगे। नोबडी नोबडी इवन वांट्स टू ट्राई। बेइज्जती हो जाएगा भाई, ऐसे भी कौन सा इज्जत बढ़ रहा है? कम से कम आदित्य ट्राई किया तो हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ भाई ट्राई किया, मगर बाकी सब मरे मुर्दे। बहुत जन तो है भी नहीं क्लास में, सिर्फ एंट्री लिया और पबजी खेलने चल गया, है ना रे? जैसे कुमार अभिषेक पबजी खेल रहा है। कुमार अभिषेक हो क्लास में? नहीं है, पबजी खेल रहा है। ओके, नोबडी। अरे कोई रेस्पॉन्स तो दो भाई कि सर आप ही बता दीजिए, कम से कम ये भी बोल दो। तो आदित्य ये तुम्हारे लिए सिर्फ है। सो दिस इज एक्चुअली द ASCII वैल्यू। एफ को क्या करता है, एफ को जब हम लोग किसी नंबर के साथ जोड़ रहे हैं, ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को जब हम लोग नंबर के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसका कैरेक्टर वैल्यू लेता है, मतलब ASCII वैल्यू को जोड़ता है। ठीक है, नाउ इट इज ओनली पॉसिबल विथ कैरेक्टर, ये स्ट्रिंग के साथ पॉसिबल नहीं है। बिकॉज 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 कारण तो जानना पड़ेगा। बिकॉज when an alphabet or a character is accepted, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर तो किया है कैर CH, हम लोग को पता है ये कैरेक्टर लेगा, बट दिस कैरेक्टर इज नॉट एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ द सिंबल। ये सिंबल एफ को नहीं लेता है, ये क्या करता है, एफ का ASCII वैल्यू को स्टोर करता है, एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। बाइट फॉर्म में ये स्टोर होता है, समझ में आया? तो हर एक कैरेक्टर क्या है, बाइट फॉर्म में स्टोर होता है, और बाइट भी इंटीजर तुम्हारा नंबर टाइप है और इंट भी नंबर टाइप है। तो क्या होता है, बाइट एंड इंट दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन दोनों का पॉसिबल हो जाता है। बट जैसे ही बीच में एक कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग टाइप लगा देते हैं, ध्यान से सुन लेना, जैसे ही आउटपुट में एक स्ट्रिंग टाइप जोड़ देते हैं तो ये पूरा स्ट्रिंग टाइप में बदल जाता है, पूरे के पूरे स्ट्रिंग टाइप में बदल जाता है। जबकि यहाँ पे क्या किए थे, इसमें जो है हम लोग स्ट्रिंग टाइप कुछ भी लगाए नहीं थे, तो क्या हुआ, x इंटीजर टाइप, CH बाइट टाइप, दोनों न्यूमेरिक वैल्यू ट्रीट हुआ और दोनों को जोड़ दिया गया। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। आदित्य, वेल डन। इफ यू कीप ऑन ट्राइंग यू विल लर्न मोर। जितना ट्राई करोगे, गलती करोगे, जितना गलती करोगे मेरे पास उतना एक्सप्लेनेशन है। अरे गलती तो करो कम से कम। ओके, hopefully this is done. Now let us take the second example in which we are going to use the buffered reader. अगला जो हम लोग करने वाले, ये वाले प्रोग्राम किए थे स्कैनर क्लास यूज किए, एंड अभी हम लोग यूज करने वाले हैं बफर्ड रीडर। ठीक है, इनपुट डेमो 1। तो हम लोग जानते हैं स्कैनर क्लास तो हो गया था, अब क्या जानते हैं कि बफर्ड रीडर कहाँ पे है, java.io पैकेज के अंदर में है। ठीक है,
अब आईओ पैकेज में लास्ट टाइम डिस्कस करते समय भी बोले थे कि आईओ के थ्रू जब हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है कि वहां पे एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म सही से डिक्लेयर नहीं है। जब सही से डिक्लेयर नहीं है तो हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा सही से। तो सही से यूज करने के लिए कैसे कोड यूज करते हैं? ये वाले थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। अब जब थ्रोज आईओ एक्सेप्शन करते हैं तो क्या होता है कि जावा खुद ब खुद एरर को हैंडल करता है। नाउ लेट अस फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डिफाइन द इनपुट स्ट्रीम रीडर। ISR हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, ISR इनपुट स्ट्रीम रीडर का शॉर्ट फॉर्म। ये भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा। दिन ब्रैकेट, ध्यान से देखो सिस्टम डॉट इन, यहां पे भी सिस्टम डॉट इन की जरूरत है। बिना सिस्टम डॉट इन का कोई इनपुट नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अब इसके बाद बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं बफर रीडर का BR, न्यू अब ये जो है ISR को एक्सेप्ट कर लेता है। अब फिर से वही चीज करते हैं, int x और char ch, यही दो को यूज करते हैं। अब मैसेज सेम रहेगा तो हम क्या करते हैं, अब उसको कॉपी पेस्ट मार देंगे, यहां से कॉपी पेस्ट। मगर थोड़ा सा चेंज करना होगा, है ना। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट इंट तो चलेगा नहीं, यहाँ पे क्या चलेगा, इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्से इंट br डॉट रीड लाइन। ठीक है, और यहाँ पे क्या चलेगा, br डॉट रीड। ठीक है, कंपाइल, इंटीजर डॉट पार्से इंट, क्या बताया एरर, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल स्पेलिंग मिस्टेक, इंटीजर। अच्छा, यहाँ पे क्या बताया, इनकम्पेटेबल टाइप। ओके, इनकम्पेटेबल टाइप बताया, तो यहाँ पे हम लोग को टाइप कास्टिंग करना होगा। ठीक है, टाइप कास्टिंग करना होगा, कास्ट कर लिया। नाउ देयर इज नो एरर। ठीक है, हो गया। कंपाइल, क्लोज एंड एग्जीक्यूट। सेम वही देते हैं, 12 दिए थे और F दिए थे, स्मॉल f। यू सी द सेम रिजल्ट इज हियर, है ना। बस तरीका अलग है, एक्सेप्ट करने का तरीका अलग है। वहां पे स्कैनर के थ्रू, SC के थ्रू एक्सेप्ट किए थे तो SC डॉट नेक्स्ट इंट लगाए थे इंटीजर को रीड करने के लिए। मगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग को यूज करना पड़ रहा है इंटीजर डॉट पार्से इंट। अब इंटीजर डॉट पार्से इंट क्यों लगाते हैं, क्यों हम लोग दूसरा कुछ नहीं लगाते हैं, बिकॉज दिस द डिफरेंस इज बिकॉज बफर्ड रीडर रीड्स एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। बफर्ड रीडर हर किसी को एक स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड करता है। ठीक है, एक्सेप्ट ये वाले अलग है। रीड सिर्फ एक
कैरेक्टर को करता है, मगर वो भी बाइट फॉर्म में करता है, जिसके चलते क्या हो रहा है, CH अगर हम लोग कैर को हटा के रखे थे, जैसे तुम लोग को दिखा था पहले, कैर नहीं था तो क्या बता रहा था, incompatible type. See here how to see the error messages. Incompatible type, possibly loosey conversion from into char. ये देखो, ये एक्चुअली एरर नहीं है, ऑल्दो इन ब्लूजे इट इज द एरर, ब्लूजे में ये एरर है, मगर ब्लूजे के बाहर ये एरर नहीं है। सर आप कैसे बोल सकते हो कि एरर नहीं है? चलो देखते हैं। आई Ctrl+C, सेम कोड कॉपी कर लिए, कैर को हम बाद में हटा लेंगे। थोड़ा सा डीपली आज थोड़ा जाते हैं, तो इसको बंद करिए, इसको बंद करिए। जस्ट लेट मी चेक आउट माय कंप्यूटर फर्स्ट। सी, यू कैन नॉट सी द JDK ओवर हियर, JDK दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छा मेरे को तो था JDK, ठीक है। तो क्या किए इसको हम लोग, ये सिर्फ तुम लोग के लिए कर रहे हैं, हमको सर ऐसे जरूरत नहीं पड़ता है, तो जरा सा थोड़ा सा इंतजार कर ले, हम दिखा देते हैं जावा में और ब्लूजे में डिफरेंस क्या है। समय लगेगा। या जब तक वो हो रहा ना, तब तक जो है हम लोग ले लेते हैं अटेंडेंस। देयर आर 29 स्टूडेंट इन द क्लास टुडे, तो पहले तब तक हम लोग ले लेते हैं अटेंडेंस। हो भी गया, इधर भी काम हो गया, तो इन कहाँ रख दिया भाई, या नीचे चल गया। नाउ अटेंडेंस, सबसे पहले है निशांत 9A, खुल गया। निशांत कुमार सिंह, निशांत सिंह, यस निशांत मिल गया। उसके बाद है अविदित्या, अविदित्या 84, अक्षरा, आकांक्षा कुमारी, आकांक्षा कुमारी, अबसार अली, अबसार अली, यस अबसार अली। उसके बाद है आदित्य, आदित्य, आदित्य हो गया, आदित्य बाबू हो गया, देन अनुपमा हो गई, देन वी हैव दिलखुश, दिलखुश हो गया। उसके बाद दिलखुश के बाद अभी इशिका सिंह, इशिका सिंह। उसके बाद है कुमार अभिषेक, कुमार अभिषेक, देन कुमारी कनक, कुमारी कनक। उसके बाद है मयंक कुमार, मयंक कुमार। उसके बाद है आयन, MD आयन, MD कमर अहमद। इमरोज है क्या, एक सेकंड, इमरोज, हाँ इमरोज भी है, आयन इमरोज, इमरोज भी है। अब है मोहनदास, प्राची बर्णवाल, प्रतीक आर्यन,
प्रेम टुडू भी था, प्रेमजीत कुमार, प्रेमजीत कुमार, प्रिंस कुमार, उसके बाद है राशि गुप्ता, राशि गुप्ता, अब है साक्षी सिंह, साक्षी की सालवी, सालवी, सालवी सिंह, देन सरिया जमाल, देन वही बदमाश शिवम, शिवम, उसके बाद श्रेया, श्रेया के बाद है स्नेहा कुमारी, स्नेहा कुमारी, और स्वर्ण प्रकाश, और स्वर्ण प्रकाश। सृष्टि कुमारी कहाँ चल गई आज? सृष्टि हो क्या कहीं पे? नहीं। ओके, तो जो चीज हम लोग बोल रहे थे कि जावा और ब्लूजे में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है देख लेते हैं, ठीक है? तो फिर से हम लोग शेयर कर लिए, इसको बंद कर देते हैं। अब देखो ब्लूजे को, जावा को कैसे रन कराते हैं, जावा को कैसे रन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है? कमांड प्रॉम्प्ट कर लिए। Do you want to create a new file? Yes. Now see here, the name of the file is inputdemo.java. अब inputdemo.java कहाँ चल गया? कॉपी, ये कॉपी कर लिए पूरा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। You have to memorize. ध्यान में क्या रखना होगा देखना, the name of the file inputdemo.java, ये फाइल नेम और ये क्लास नेम दोनों सेम होना चाहिए एज इट इज रिटन। नाउ जो बात हम लोग कर रहे थे कि वो ये था, कैरेक्टर को अगर हम लोग हटा देते हैं, ठीक है? तो अब इसको कंपाइल करना होगा, पहले सेव कर लिए। नाउ हाउ टू कंपाइल हियर इज यूजिंग द कमांड जावा सी input demo1.java। देखो वार्निंग मैसेज कंपाइल हो रहा है, या यस देयर इज एन एरर। क्या एरर, कहाँ पे एरर? देखो लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 12, एंड सी द एरर मैसेज एज सेम एज इट इज शोन इन द ब्लूजे। ब्लूजे में जो एरर मैसेज बताया, देखो यहाँ पे सेम वही एरर मैसेज बता रहा है। इट इज एन एरर, ऑब्वियसली इट इज एन एरर। तो इसको फिर से कैसे करेंगे? फिर से हम लोग को ओपन करना पड़ेगा नोटपैड और यहाँ पे सुधारना पड़ेगा, ठीक है? गौर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लाइन नंबर 12, देखो लाइन नंबर 12 बताया था, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लाइन नंबर 12 में एरर पे मैसेज है, तो यहाँ पे हम लोग को लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो लगा दिए। अब Alt F स्टोर कर सेव कर लिए, वापस चलते हैं, कंबाइन करते हैं, कंपाइल कर लिए, अब रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए जावा इनपुट डेमो 1, सी एंटर ए नंबर, नंबर डाले, कैरेक्टर डाले। Okay, now this way we can execute. There are certain things that has been changed or it could be changed. Okay, fine.
और किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछो, बताते हैं। हो गया, चलो हटाओ। और किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी रे। Swan Prakash and who's that fellow? Another fellow. Hopefully it is clear to you now. Swan Prakash, are you there? Yes, sir. समझ में आया बेटा कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया? आ गया, sir. Okay. Yes, sir. Any other doubt you can always ask. Yeah, Aditya, did you understood? Aditya, are you there? Yes, sir. Yeah. समझ Yes, में आया आदित्य? अच्छा, और कोई प्रोग्राम sir. तुम लोग मेरे से सॉल्व करवाना चाहते हो? 8 मिनट बचा है, एक प्रोग्राम तो हो ही जाएगा, छोटा सा अगर हो तो। any other problem you have, any other doubts you have, you can ask. Anybody? कोई भी पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि यही दोनों पूछेगा। नो, कोई डाउट और बचा हुआ नहीं है। ओके, तो अगला है ना, तो आज यही तक, और अगले दिन we will be going back to our regular discussion, and I think we had already completed the syllabus of chapter class 9 का फर्स्ट टर्म का सिलेबस हम लोग खत्म कर चुके हैं। जस्ट एक सेकंड देख लेते हैं, है ना, कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे और क्या क्या कर लिए थे। तो कहाँ तक पहुंचे थे? वी वेर इन, खुलने देते हैं तब तक हम शेयरिंग भी कर लेंगे। ब्लू जे हम बंद कर रहे हैं, और किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व करवाना है नहीं, हम ब्लू जे बंद कर दिए, ठीक है। तो अब व्यू बोर्ड का जरूरत, ये पीडीएफ खुल रहा है, पीडीएफ खुल जाए तो हम लोग देख लेंगे, एक बार नजर डाल लेंगे कि क्या क्या हम लोग कर चुके हैं और क्या क्या हम लोग को करना है। आई थिंक आई सेड यू अबाउट डिस्कसिंग अबाउट द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, बिटवाइज ऑपरेटर हम लोग सिर्फ डिस्कस किए, सिर्फ देखे हैं, उसके बारे में कुछ जाने नहीं ना है। तो बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में एक आध एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। जस्ट अ सेकंड, खुल रहे हैं? मेरे लैपटॉप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है लग रहा है। 1 2 3 4 5 एप्लीकेशन ओपन है, ऊपर से एक वीडियो प्रोसेसिंग भी है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है। और लैपटॉप भी बूढ़ा हो गया है। दिस इज क्लास 9 है ना, क्लास 9 देखो तुम लोग का सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये वाले पोर्शन कर सकते हैं, लाइब्रेरी क्लासेस नहीं, लाइब्रेरी क्लासेस तो ये कौन क्लास 10 का देख रहे हैं, 9 कहाँ गया? 9 क्लास 9 हम लोग कहाँ तक किए? 9 ऑपरेटर्स इन जावा कर लिए, है ना। तो अब हम लोग को करना है इनपुट्स इन जावा। इनपुट्स इन जावा तो हम लोग डिस्कस स्टार्ट कर दिए थे क्या? नहीं किए थे। चलो, तो ये जो है हम लोग अगले क्लास से फिर एक तरीके से सीखेंगे, ये सीखेंगे, ये करेंगे, ये करना है, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद फिर करना है इटरेटिव स्टेटमेंट करना है, बहुत करना है रे, बहुत करना है, ठीक। इस साल मतलब बहुत कुछ करना है। एंड बाय द टाइम यू पीपल आल्सो गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जाम, पता नहीं कभी भी अनाउंस हो सकता है। 8-7 दिन का टाइम मिलेगा और एग्जाम होगा, तैयार रहना सब कोई। बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड। हम बार बार बोल रहे हैं कि बाद में मत बोलना सर इतना जल्दी एग्जाम आ गया,
हम लोग पढ़े नहीं, हम लोग किए नहीं. We did all the things. We are now revising and revising minutely. Every topic we are revising, every word we are revising. So be careful and get prepared for your exams. First term exam कभी भी अनाउंस कर देगा स्कूल, और जैसे ही अनाउंस होगा समझ लो कि 7 दिन से 10 दिन का टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा का टाइम तुम लोग को नहीं मिलेगा. अनाउंस होगा, रूटीन मिलेगा, बस एग्जाम. Okay, so have a nice day, and if you have class, get prepared for the next class. See you in the next day. Okay, so and